यशवंत जी, जो पिछले कुछ समय से अमेरिका में चुनाव होते थे उसमें राष्ट्रपति का चुनाव कोई जीतता था, लेकिन वहां के जो दोनों हाउस है उसमें बहुमत को लेकर एक द्वंद्व रहता था। जो राष्ट्रपति बनता था पता चला कि सीनेट में उसका बहुमत नहीं है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसका बहुमत नहीं है। कई बार ऐसा आ जाता है कि बजट ही पारित नहीं हो रहा है, पूरा कामकाज ठप होने का अंदेशा। पर इस बार जो रुझान आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव एक तरफा नहीं जीत रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में ही रिपब्लिकन पार्टी को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरे पास आंकड़े उसके अंतर्गत लगभग बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। सीनेट में तो बहुमत आ चुका है, 51 सीटें जीत चुके हैं, 42 में डेमोक्रेट हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अतीत के कुछ सालों के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संसद में भी बहुमत हासिल है और स्वयं तो वो शक्तिशाली है ही राष्ट्रपति की हैसियत से। जी बिल्कुल, ये होने वाला है और ये 2 साल अभी रहने वाला है, क्योंकि वहां के संसद जो है उसका कार्यकाल केवल 2 साल का है। जो एक बार मिड टर्म जब होगा 2 साल बाद, उसमें जीते हुए राष्ट्रपतियों के साथ में अक्सर ये होता है कि अगर वो हाउस कैरी करते हैं तो 2 साल में अगर निर्णय अच्छे नहीं लिए तो 2 साल के अंदर ही वो सेनेट और उसके जो हाउस है उसको मेजोरिटी को खो बैठते हैं। तो 2 साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रंप के लिए कि वो अपने वादे पूरे करें, अपनी चीजों पे ऐसे ठसक के साथ में काम करें जो जनता उनसे अपेक्षा रखती है। लेकिन अंत में घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं, ऐसा उन्होंने बार बार बोला। क्या वो युद्ध, क्योंकि ट्रंप मूलतः बिजनेसमैन है हिमांशु, जो 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 बिजनेसमैन होते हैं हिमांशु जी, उनको एक बात बहुत साफ पता होती है कि अगर आप युद्ध के धंधे में नहीं है तो युद्ध सारे धंधों के लिए बड़ा खराब है। युद्ध के धंधे में जो है केवल उनको ही युद्ध पसंद है, बाकी इसके अलावा किसी को भी युद्ध पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि बिजनेस करने वाली कम्युनिटी को यह बात समझ में आती है कि ब्रॉडली स्पीकिंग युद्ध के बजाय घर के मोर्चे पर घर की आर्थिक स्थिति पे ध्यान दिया जाए, उसको किया जाए। भारत के और हमारे मतलब अगर ट्रंप के आने से मैं आपको ये बोलूं कि भारत के लिए बेहतर है, तो ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल फिलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमारे अलाइनमेंट ट्रंप के साथ में, जो उनका अभी तक घोषित अलाइनमेंट है उसके साथ में रहा है। रशिया के मुद्दे पर अमेरिका में तो उनको बोला ही जाता है कि वो प्रो रशिया है, तो मुझे लगता नहीं कि उस मुद्दे पे कोई हमको बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त होने की दिक्कत आएगी। और उम्मीद करते हैं कि जो ये बांग्लादेश में जिस तरीके का तख्ता पलट हुआ ना, और उसके लिए तमाम सुगबुगाहट होती रही है कि क्यों और कैसे चीजें हिलाई डुलाई गई, कम से कम ये मिस एडवेंचर थोड़े से कम होंगे, थोड़े से कम होंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। ये 32 महीने से परेशान चल रहे थे हम चीनी की सीमा पर, मामला बनते ही नहीं था, बैठ के होती थी। अचानक खबर आई, बात बन गई, और बात भी ऐसी बनी कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने मोर्चों पर वापस भी लौट गई। समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हुआ। क्या समझ में आ गया था चीन को कि ट्रंप आ रहे हैं, और ट्रंप आ रहे हैं तो उस समय हालात बदलें और तब हम अपने पोजीशन को मतलब उससे पहले बदल लें ताकि संदेश ठीक जाए। दूर की कौड़ी लगती है या नजदीक की कौड़ी लगती है यशवंत जी आपको? लगता है कि चीन पे तो खैर वैसे भी हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आज वो गए पीछे, कल आगे आ जाएंगे, उनके बात का तो कोई यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद इस बात का उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने ये सारे पंगे बिना मतलब के लिए मंशु जी। कारण ये है कि आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो श्रेय आपको देना होगा कि पिछले 10 सालों में बेंड ओवर बैकवर्ड हुए। शुरुआत के 8 सालों में उन्होंने चीन को एकोमोडेट करने के लिए जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ताएं उन्होंने सीरीज से की, लेकिन चीन का अपना खुमार, अपनी दादागिरी अलग तरीके से उनको है कि नहीं नहीं हम तो दादा की तरह बिहेव आएंगे। मुझे लगता है कि शायद कहीं पे उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि चीन को कि सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोले जा सकते, और फिलहाल भारत के साथ में हाथ मिलाने में बेहतरी। और जहां तक अपना सवाल है, डिप्लोमेसी का तो एक ही उद्देश्य होता है हिमांशु जी कि हम अपना हित देखें, अपना स्वार्थ देखें। हमको चीन से लड़ाई नहीं करनी। हमारी समस्या भी अमेरिका के साथ में यही रही है। बांग्लादेश का तख्ता पलट भी आप जानते हैं जिस कारण से हुआ, उसके पीछे क्या बातें रही हैं कि हम चीन से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर चीन से अगर प्रॉब्लम होती है तो हम अपने आंगन में लड़ाई नहीं करना चाहते। अमेरिका की इच्छा ये रही है कि चीन से दो दो हाथ किया जाए और भारत के आंगन में किया जाए। अरे भाई साहब, आपको दो दो हाथ करना है तो अपने आंगन में कीजिए, कहीं और जाके कीजिए। हम अपना